20 से ज्यादा दिन हो गए हैं पहलवानों के जंतर मंतर पर बैठे हुए। मांग वही है, गिरफ्तारी हो, कार्रवाई की जाए, तभी ये एजिटेशन, ये प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा और पहलवान वापसी करेंगे मैट पर। मेरे साथ बजरंग हैं। बजरंग भाई, 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं और लड़ाई कहाँ तक पहुंची है? देखिए 23 दिन हो गए आज, 23वां दिन आज। और अभी WFI को साइड किया गया है कि भाई आप को सभी पदों से एक बार साइड किया जाता है, तो उसको भंग भी बोल सकते हैं, ये नहीं कि भाई भंग नहीं है। एक तरीके से पावर सीज किया गया क्योंकि इलेक्शन कराने हैं। बिल्कुल 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 भाई, तो वही है कि चलो कुछ तो हुआ है ना, तो अभी प्रक्रिया चल रही है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन बजरंग भाई, इस 20 दिनों में क्या कुछ आप लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से, पुलिस कार्रवाई के हिसाब से देखा और समझा, और कितना पॉजिटिव लग रहा है? देखिए पुलिस जो अभी 164 के बयान हो रहे हैं, अभी 164 के बयान भी नहीं हुए, 23 दिन हो गए हैं। तो जो खेल मंत्री जी बोल रहे हैं, आज उनका एक बयान आया है, मैंने देखा है कि भाई खिलाड़ी धरना ख़त्म कर ले, उनकी मांग हम पूरी कर रहे हैं। आप कौन सी मांग पूरी कर रहे हैं? FIR दर्ज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई है, बोल रहे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया है। हमने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दो ही चीज़ें रखी थी और दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो मानी है। एक तो हमने FIR की थी, दूसरी हमने सुरक्षा की थी, तो दोनों उन्होंने मानी है। और ये तो हमें भी पता है कि भाई कोई भी न्यायपालिका अरेस्ट के ऑर्डर नहीं देता, ये तो हमें भी पता है। लेकिन जो पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस लोग भी हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जैसे परिवारों से आए हो वो लोग भी, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, वो भी दर्द को समझते हैं। लेकिन जो पुलिस प्रशासन पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है, 22-23 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, और उसके बावजूद भी अभी तक बयान दर्ज भी नहीं हुए हैं सभी के, तो ये बड़े दुख की बात है। और हमें अपनी बेटियों बहनों के लिए मान सम्मान की लड़ाई हमें प्रोटेस्ट करके करनी पड़ रही है। इतिहास का पहला केस होगा ऐसा। बिल्कुल। मैं जैसे आपने खेल मंत्री जी के बारे में जो है मेंशन किया, तो उन्होंने ये बोला कि हमने आपकी बातें सुनी हैं, हमने कमेटी फॉर्म की, हमने एडहॉक कमेटी फॉर्म की, सुप्रीम कोर्ट ने FIR की बात करी। न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए उनका कहना है कि आप लोगों को ये धरना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। ये उनका एग्जैक्ट बयान है। देखिए मैं खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सी कमेटी की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप बोल रहे हैं कि खिलाड़ी कुछ दे नहीं पाए? उस कमेटी की बात कर रहे हैं जिसमें आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, उस कमेटी की बात कर रहे हैं आप। और आपने ये बयान देने के बाद आपका ही एक कमेटी मेंबर का एक आर्टिकल आता है कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दी है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है, एक लड़की ने तो दी है ना, गुनाह तो एक का भी उतना ही है, 100 का भी उतना ही है, गुनाह तो किया है ना। तो फिर एक पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने तो उसको क्लीन चिट दे दी, वो तो टूर्नामेंट करवा रहा है, वो तो खुलेआम बोल रहा है। और उधर वो क्या नाम है, ब्रजभूषण अपने नेशनल चैंपियनशिप में अभी जो पिछले महीने करवाई थी, उसमें यहाँ तक बोल रहा है वो स्टेज पे चढ़ के कि ये हरियाणा से आए हैं, ये केस लगा देंगे। ये उनकी भाषा है कि इनसे डर के रहो, ये हरियाणा से आई, ये आरोप लगा देंगे। ये उनकी एक सभ्य आदमी की वो है, भाषा है। तो खेल मंत्री जी किस उसकी बात कर रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो FIR दर्ज हुई है, और उन्होंने जो कमेटी में जो बयान हुए थे, उनके कमेटी के जो मेंबर हैं उनमें आपस में मतभेद चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अब भाई मेरे को पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ाई गई, उस पर मेरे साइन ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। तो वो आप निकलवाते क्यों नहीं? इतने आप खिलाड़ियों को पहले प्राथमिकता देते, तो वो आपने निकलवाया क्यों नहीं? ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। आप सिर्फ ब्रजभूषण को, खेल मंत्री जी ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रहे हैं, ना कि खिलाड़ियों का, खेल को और खिलाड़ियों को पहली प्राथमिकता। ये सिर्फ बोलने की बातें कर रहे हैं। बजरंग भाई, आखिर के कुछ सवाल। चूंकि आप देश के मेडल प्रोस्पेक्ट हमेशा से रहे हैं, माने जाते रहे हैं, इस साल भी एशियन गेम्स है, अगले साल 2024 में ओलंपिक्स है, इस धरने की वजह से आपका पर्सनली कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं मैट पर, मुझे नहीं पता कि कितने दिन से आप गए हैं। ऐसे में किसको प्रायोरिटाइज करेंगे आप? क्योंकि देश की जनता भी आपको मेडल लेते हुए देखना चाहती है, और आपकी यहाँ पर जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं वो इस लड़ाई में भागीदार बने रहने की है। देखिए पर्सनल काफ़ी नुकसान है, और जो ब्रजभूषण की IT सेल लगी हुई है,
खिलाड़ियों को गाली गलौज करने पर। तो मैं उनसे एक तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आपकी बहन बेटी आपके घर में से कोई ऐसी लड़की होती है और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे होते तो आप यही चीज़ बोलते हैं? और दूसरी चीज़, ये लड़ाई जो है ये हमारे इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी बेटियों की, बहनों की। अगर देश में ऐसी चीज़ें चलती रही तो फिर किस चीज़ के मेडल चाहिए हमें? हम मेडल तभी हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं जब मेडल भी हो और हमारी इज्जत मान सम्मान भी हो। लेकिन आज हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ शोषण किया जा रहा है और उसकी आवाज़ उठा रहे हैं हम प्रोटेस्ट करके, उसके बावजूद भी उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो खिलाड़ी ही सारी कुर्बानी दे, खिलाड़ी ही प्रोटेस्ट उठा ले, खिलाड़ी ही शांत बैठ जाए, ब्रजभूषण सब कुछ करेगा, टूर्नामेंट भी वही कराएगा, बुरा भला भी वही बोलेगा सबको, जात पात भी वही करेगा, राजनीति के आरोप भी वही लगाएगा, हरियाणा यूपी भी वही करेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हम मेडल जीतते तो हम एक जात के लिए जीतते हैं क्या? और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है, क्या सबको पता है कि वो एक ही कम्युनिटी से हैं? वो तो वो कॉन्फिडेंसली रखी गई है। और ब्रजभूषण खुद आरोप कबूल कर रहा है कि मैंने एक लड़की को गले लगाया है, नेशनल टीवी पे आके मीडिया के सामने, कि मैंने एक लड़की को गले लगाया है। अच्छा बजरंग भाई, मान लीजिए क्योंकि ये लड़ाई थोड़ी लंबी चल सकती है, ऐसा आप लोगों को भी चल रही है भाई, और लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2-3 महीने में एशियन गेम्स है, ट्रायल्स के लिए आप जाएंगे? बुलाए, मतलब फॉर एग्जांपल ट्रायल्स हो रहे हैं एशियन गेम्स के, तो क्या आप जाएंगे? उसके लिए तैयार हैं आप? देखिए, तैयारी नहीं है उसके लिए, और जब ये लड़ाई हमारे लिए पहले ज़रूरी है। मैंने पहले ही बोला, अगर ये लड़ाई हम जीतते हैं तो आगे जो आने वाली जनरेशन है हमारी, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित महसूस करेंगी और उनके माँ बाप ये सोच के कि भाई हाँ, अब हमारा जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित एनवायरनमेंट में हैं। मतलब जब तक ये लड़ाई चल रही है, इन केस अगर ट्रायल्स होते भी हैं तो आप उसको मिस ही करेंगे, क्योंकि ये पहले ट्रेनिंग नहीं होगी तो लड़ने का फायदा नहीं। फिर तो जो ब्रजभूषण बोल रहा है वही सच है कि भी ये तो खत्म हो गए। अगर कोई खिलाड़ी हम करते हुए अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बावजूद हरा ले तो हम सोचेंगे भाई कुछ कमी रह गई, लेकिन हम ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे हैं, उसके बाद कोई हराता है तो फिर तो लोग ही सवाल उठा देंगे उल्टा कि ब्रजभूषण सही बोल रहा था। तो जब तक ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, जब तक ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो मैं ट्रायल के लिए भी नहीं जाऊँगा। तो देखिए, साफ तौर पर बजरंग का कहना है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है और अगर हमें ये चुनना पड़े कि खेल पहले है या फिर ये लड़ाई, तो शायद ये लड़ाई जो न्याय के लिए चल रही है उसी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा।